और मुझे जब जब ये कहा जाता है कि नेपाल की मीटिंग लेनी है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी आवाज जा रही है प्रमोद जी? बढ़िया, चलिए। तो सबसे पहले इस जो ऑनलाइन जूम मीटिंग में, इस सेमिनार में हमारे मैनेजमेंट के जितने भी प्रभारी हैं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, और हमारे नेपाल के चहेते लीडर एंड कोऑर्डिनेटर प्रमोद जी, आप सभी का, मैनेजमेंट के साथ साथ प्रमोद जी, आप सभी लीडर का, और साथ साथ जितने भी हमारे और अदर्स जितने भी कंट्री के लीडर्स हैं, और हमारे डायमंड स्टार रूबी, मैं आप सभी का अजय प्रकाश गुप्ता हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज इस कोरोना की पीरियड में हम लोगों को जो नई वेबिनार करने का ये एक नया चीज मिला है। क्योंकि हम लोग ऑफलाइन मीटिंग तो करते थे, लेकिन ये जो नई चीज मिली है, इसके जरिए आज हम लोग देश विदेश के साथ बैठ करके अपने घर में बैठ के बिजनेस को बढ़ा रहे हैं और एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। तो इसके लिए और इस सिस्टम को देने के लिए खास करके मैं मैनेजमेंट को बहुत इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। और हम खास करके विजय जी, रफीक जी और जितने भी लोग हैं, उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इस जूम मीटिंग के लिए सभी लोगों ने दिल से, जी जान से, काफी मेहनत करके इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके हम सबको आगे बढ़ाने के लिए ये एक सिस्टम दिया है। तो दोस्तों, हमें क्या चाहिए कि इस सिस्टम का भरपूर फायदा उठाएं, क्योंकि आज इस सिस्टम का जो फायदा नहीं उठा रहा है वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। और जो इस सिस्टम का फायदा उठा के आगे बढ़ रहा है, वो इसको देखिए कि इस कोरोना के पीरियड में भी वो आज बहुत आगे जा रहा है, घर में बैठ करके बिजनेस कर रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबसे परिचित होना चाहूंगा, क्योंकि आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो मुझसे पहली बार मिल रहे होंगे। तो मैं अजय प्रकाश गुप्ता, इंडिया, बिहार से, और रोहतास डिस्ट्रिक्ट सासाराम से बिलोंग करता हूं। और मेरा परिचय प्रमोद जी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि मेरा प्रोफेशन पहले कुछ और था। लेकिन एक सवाल आता है, आज बहुत सारे लोगों के माइंड में, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, और कोई थोड़ा सा भी उटपटांग क्वेश्चन कर देता है तो लोग पीछे हट जाते हैं, डिसमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन मैं जब आपके बारे में, अपने बारे में आपको बताऊंगा कि मैं इस बिजनेस में कैसे आया, तो मैं पेशा से लॉयर, हमारा एक खुद का भी इंडस्ट्री था जो क्रशर इंडस्ट्री, वो पत्थर का कारोबार में मैं था, इंडस्ट्री हमारी थी। एजुकेशन से लॉयर, पेशा से भी लॉयर था। लेकिन फिर इस रिएक्शन में कैसे आया? दोस्तों, मैं अपने एजुकेशन लाइफ में 3 गवर्नमेंट की नौकरी ठुकराया, क्योंकि मेरा ड्रीम था एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री लगाने का और मेरा खुद का प्रोडक्ट बनाने का, और उस प्रोडक्ट के जरिए नेम फेम दोनों कमाने का। तो दोस्तों, मैंने किया भी। इस रिएक्शन से पहले हमारी इंडस्ट्री क्रशर इंडस्ट्री थी, मैं बिजनेस बढ़िया करता था, सब कुछ ठीक ठाक था। लॉ ऑफ प्रोफेशन मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन वो भी मेरा करने का मकसद एक ही था कि मैं बड़ा बिजनेस करूंगा तो कोई ऑफिसर्स मुझे किसी तरह से बरगलाएगा नहीं, किसी तरह से मुझे टॉर्चर नहीं करेगा, और रूल रेगुलेशन कानून का मैं खुद अगर ज्ञाता रहूंगा तो मैं बिंदास काम करूंगा, कॉन्फिडेंस के साथ काम करूंगा, और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी इंडस्ट्री को बहुत आगे ले जाऊंगा। और मैं इसी क्रम में एक इंडस्ट्री चला भी रहा था, अच्छा था, खुशहाल था, पैसा भी आ रहा था। लेकिन ऐसा कौन सा कारण आया कि मैं डिएक्शन में आ गया? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, बिजनेस बहुत अच्छा था, मेरा लाइफ भी सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन एक मोड़ ऐसा आया मेरी जिंदगी में जो डिएक्शन में मोड़ दिया। और वो मोड़ कौन सा था? तो मैं बताऊंगा आपको। मेरी फर्स्ट इशू बेटी 5 साल की उम्र तक न खड़ा होती थी, न आवाज सही था, न चलती थी, हाथ पर ऐसे था, यानी जिस बीमारी का नाम है सेरेब्रल पाल्सी, यानी मेंटली डिसऑर्डर। ऐसे बच्चों को आपने देखा होगा कि हाथ पैर दोनों कैंची की तरह किए हुए हैं, गर्दन लटका हुआ है, लार चू रहा है, आवाज सही नहीं है। तो उसी बच्चों में से, उसी डिजीज से ग्रसित, सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित मेरी बच्ची
है, और उसको मैंने इंडिया के टॉप डॉक्टरों से ट्रीटमेंट कराया। इंडिया फेम रिसर्चर एस वर्धान ने 3 साल तक कंटिन्यू ट्रीटमेंट दे करके ये कह के जवाब दे दिया कि बेटा इससे ऊपर दुनिया में कोई इलाज नहीं है, अब इसकी सेवा करो, यही तुम्हारे भाग्य में है। लेकिन मेरे अंदर मन में एक विश्वास था कि मैं अपनी बेटी को दौड़ाऊंगा, मैं अपनी बेटी को चलाऊंगा, चाहे दुनिया के किसी कोने में जाना होगा, मैं जाऊंगा और मैं अपनी बेटी को दौड़ाऊंगा। तो दोस्तों, इसी क्रम में जब मैं लखनऊ से वापिस लौट के लाया, जब लखनऊ का डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो मैं सोच रहा था अब कहाँ लेके जाऊं। लेकिन जैसे ही 2005 में मैं लेकर के आया, एक व्यक्ति ने मुझे इसका पेस्ट दिया था, टूथपेस्ट, गनोजी पेस्ट इस्तेमाल करने के लिए। और मेरे दांतों में इतना प्रॉब्लम था कि कोई इंडिया में मिलने वाला पेस्ट मेरा प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सका। लेकिन एक व्यक्ति ने मुझे गिफ्ट में दिया, एक एसडीओ ने, और इस एक पेस्ट की वजह से मेरा पूरा दांत का प्रॉब्लम सोल्व हो गया और मैं दोबारा ढूंढ रहा था। इसी क्रम में एक व्यक्ति आए, हमारे दोस्त के दोस्त, और उन्होंने जब इनको बताना शुरू किया, तो जब वो मुझसे मिलाए तो मैंने पेस्ट का तारीफ किया। उसी क्रम में डी एक्शन की जानकारी और विशेष मिली, लोगों ने डिजीज पे बात करना शुरू किया, तो मैंने फटाफट उनसे सवाल कर दिया कि मेरी एक बच्ची है, क्या इसका कोई सोल्यूशन है। उन्होंने कहा मैं तो ज्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको डॉक्टर रत्नम साहब से बात करा सकता हूँ। बस फटाफट उन्होंने नंबर दिया, मैंने डॉक्टर रत्नम साहब से बात किया। डॉक्टर रत्नम साहब ने मुझे एक ही लाइन में कहा कि बेटा, अगर डी एक्शन गैनोडर्मा से अगर वो ठीक नहीं हो सकती है, तो दुनिया में कहीं से ठीक नहीं हो सकती है। ये आखिरी ब्रह्मास्त्र है। अगर आप विश्वास कर सकते हो तो आप इसके प्रोडक्ट को खिलाओ, मैं गाइड कर दूंगा। मैंने कहा ना जाने किस बेस में नारायण मिल जाए, मैंने इस पे भरोसा किया और विश्वास के साथ अपनी बच्ची को डी एक्शन का आरजी, जीएल, स्पिरुलिना, कोकोजी सारा प्रोडक्ट खिलाना शुरू कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ कि 2 साल के अंदर में मेरी बेटी चलने लगी। अब दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि मेरे सब कुछ मेरे पास अच्छा था, लेकिन घर में आने के बाद कितना मैं दुखी रहता था। मेरे घर में खुशी नहीं थी, पैसा आता भी था लेकिन खुशियां नहीं थी। पैसा तो था लेकिन खुशियां नहीं थी। लेकिन 2 साल में वही बच्ची जिसको इंडिया का टॉप रिसर्चर खड़ा नहीं कर सका था, मेरी बच्ची स्कूल जाने लगी और हमारे घर में धीरे धीरे खुशियां आने लगी। और हमारे परिवार में सारे लोग रिएक्शन के प्रति आकर्षित होने लगे, सारे लोग मोटिवेट होने लगे, सबका विश्वास बढ़ने लगा। और मेरा तो विश्वास ऐसा हुआ कि लगता था कि इस प्रोडक्ट को मैं दुनिया के किस शहर में जाकर के बता सकूं या कहां कहां बता सकूं। मेरे मन में इस तरह की भावना आती थी कि कोई मिलता तो मैं उसको बताता, ताकि उसकी बच्ची, उसका बच्चा भी इस बीमारी से दूर हो जाता और उसकी लाइफ भी बन जाती। तो दोस्तों, जिस बच्ची को इंडियन मेडिकल साइंस ने जवाब दे दिया और ये भी कह दिया पूरे वर्ल्ड में ट्रीटमेंट नहीं है, उस बच्ची को डी एक्शन गैनोडर्मा ने 2 साल में स्कूल पहुंचा दिया। इसी क्रम में मैं बिजनेस के लिए उस टाइम तक भी मोटिवेट नहीं था, लेकिन जब मेरा विश्वास बढ़ा तो मैं भोपाल के पहला कैंप में, इस कंपनी का कैंप था 2007 में, मैं भोपाल कैंप में चला गया। जब मैं वहां गया तो डॉक्टर रत्नम साहब से मेरी मुलाकात हुई और सीनियर लोगों से, मेरी बहुत सारे लोग सीनियरों से मुलाकात हुई। और जब वहां का दृश्य देखा तो उस कैंप में जाने के बाद ये समझ में आ गया कि डीएक्शन की क्या पावर है। पहले तो मैं लोगों को देख के मजाक उड़ाता था कि ये नेटवर्किंग है, आदमी जोड़ने का बिजनेस है, ये तो अच्छा काम नहीं है, इसमें इज्जत नहीं मिलती है, तो चलो खिलाने की बात है, खिलाएंगे लेकिन बिजनेस नहीं करेंगे, क्योंकि किसको बताने जाएंगे, लोग क्या कहेगा। लेकिन जब मैं भोपाल कैंप में गया दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले मैं सोचता था कि मैं एक अच्छा बड़ा आदमी हूं, रिएक्शन छोटा बिजनेस है, ये हमारे लायक नहीं है, मेरा इंडस्ट्री इससे अच्छा है। लेकिन भोपाल की कैंप में जाने के बाद मुझे लगा कि मैं तो समुद्र की एक नदी, एक नहर, एक छोटा सा कैनाल के बराबर भी नहीं हूं। और शायद ईश्वर ने मुझे डीएक्शन में लाना था, ईश्वर को, इसलिए बेटी एक बहाना था और मैं डीएक्शन को करूंगा। विश्वास मेरा मजबूत हो गया। लेकिन उस कैंप में एक दृश्य क्या देखा
मैंने देखा सैकड़ों की भीड़ थी, 3000 से ऊपर लोग थे। महाराष्ट्र बहुत आगे था, यूपी बहुत आगे था, उड़ीसा ठीक ठाक था, एमपी में भी बिजनेस ठीक ठाक था। तो सारे लोग स्टेज पे बहुत तरह की बात करते थे दोस्तों। तो मैंने भी सोचा जब बिहार की बारी आएगी तो हम लोग भी अच्छा बोलेंगे। लेकिन जब बिहार की बात आई तो दूल्हा अकेला था, बाराती कोई भी नहीं था। जैसे ही मंच से बुलाया गया, बिहार की नाम ली गई, तो मैं सोचा और कितने लोग हैं। तो मैं देखा कि एक भी बिहारी दूसरा कोई और नहीं है, मैं अकेला हूं। कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा कि मैं भी छोड़ दूं, नहीं जाऊं। लेकिन एक ही सेकंड के बाद दूसरे सेकंड में मुझे लगा किसी ने मुझे एक तमाचा मारा और बोला, उठो, एक बिहारी सब पे भारी, और एक बिहारी दिखा दो कि मैं अकेला बिहार को भी बहुत आगे ले जा सकता हूँ। बस फटाफट उठा, मंच पे गया। सारे लोग मुड़ के देखने लगे। लोगों ने मुझसे देख करके कहा कि अरे एक आदमी आया है क्या। लेकिन दोस्तों, जब मैं मंच पे जाके माइक पकड़ा तो सरस्वती मेरे ऊपर बैठ गई। एक तो अंदर से मोटिवेट था, विश्वास मजबूत था, प्रोडक्ट इस्तेमाल करके, खा करके, खिला करके मैं स्टार बन गया था। मैं अपने आप में सोचा था कि मैं भी एक स्टार हूँ। लेकिन उस कैंप में स्टार की क्या वैल्यू थी, मैं सोचा था मैं स्टार हूँ, मेरी भी तो बहुत वैल्यू है। लेकिन प्रोडक्ट का कुछ न कुछ नॉलेज हो गया था। और जब मैं मंच पे गया तो माइक पकड़ा और शुरू हो गया। जब मैं बोलना शुरू किया तो पूरे कैंप में आश्चर्य हो गया लोगों को। और जब लोगों के बीच मैंने परिचय दिया कि मैं एक स्टार एजेंट हूं, तो लोग काफी और उत्साहित हुए कि एक स्टार एजेंट होकर के इतना कुछ बोल रहा है। लेकिन दोस्तों, खुशी बहुत थी, दुख एक बात का था, इस बात का था कि बिहार का बिजनेस कुछ भी नहीं है और बिहार से मैं अकेला। लेकिन एक बात के लिए जरा सा ही, कुछ ही सेकंड में तुरंत मेरे दिमाग में आया कि कोई बात नहीं है, अगर बिहार पूरा खाली है, अगर बिहार जीरो है, तो पूरे बिहार को आगे बढ़ाने का श्रेय मुझे मिलेगा, अवसर मुझे मिलेगा, और बिहार कल नंबर 1 होगा तो हीरो मैं रहूंगा। और मैं मंच से बोलना शुरू किया और बोलते बोलते चैलेंज कर दिया लोगों में कि आज बिहार का डीएक्शन के पर्दे में कोई स्थान नहीं है। तो मैं कसम खाता हूं, शपथ लेता हूं इस मंच से, और आशीर्वाद चाहता हूं आप सभी जितने भी डीएक्शन लीडर और मैनेजमेंट हैं ऑल ओवर इंडिया का, मैं उनसे, कि तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक बिहार नंबर 1 नहीं बना दूंगा। काफी लोगों ने काफी कुछ उत्साहित किया। कुछ लोगों ने तो मुझे लगा कि मजाक भी उड़ाया कि एक बिहारी आया है और बोलता है पूरे बिहार को नंबर 1 बना दूंगा। लेकिन मैंने दोस्तों कसम खा लिया था, मेरी प्रतिष्ठा इन्वॉल्व थी। क्योंकि मैंने एक ही चीज सोच लिया कि डी एक्शन गेनोडर्मा ने जब मेरी बेटी का जिंदगी बदला है, तो मैं हजारों की जिंदगी बदलूंगा और डीएक्शन को बिहार के हर घर घर तक पहुंचाऊंगा, हर उस झोपड़ी तक लेके जाऊंगा, उस महल तक लेके जाऊंगा। चाहे दुनिया इसके लिए कुछ भी कहे, चाहे लोग मुझे कुछ भी कहें, लेकिन जब मेरी बेटी का जिंदगी बदला है तो मैं हजारों का जिंदगी बदलूंगा। बिजनेस क्या होगा वो आगे देखा जाएगा, और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक बिहार नंबर 1 नहीं बना। दोस्तों, मैं वहां से बैक आया, अपनी सारी इंडस्ट्री को, मशीनरी प्लांट को एक दोस्त को दे दिया, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं डीएक्शन करूंगा। लोगों ने बहुत तरह की बातें मुझे कही। मेरी पत्नी बोली, आप डीएक्शन करेंगे, आप इंडस्ट्री छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल छोड़ दूंगा। बोली अच्छा है, चलेगा, पैसा भी आना चाहिए। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा, पैसा तो इतना आएगा कि रख नहीं पाओगे, और जो वाकई जिंदगी में चाहिए वो डीएक्शन से ही मिलेगा। और ईश्वर ने मुझे जो बनाया है वो वाकई डीएक्शन के लिए ही बनाया है, क्योंकि बचपन से जिसकी मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गया है। और मैं अब छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको 3 साल करूंगा, चाहे इसके लिए दुनिया लग जाए, चाहे इसके लिए बिजनेस छोड़ना पड़े। और दोस्तों, मैंने अपने पूरी बिजनेस को समेट दिया। यहाँ तक मेरे जो बैचमेट, मेरे दोस्त, मेरे सीनियर जो लॉयर थे, उन लोगों ने भी मुझसे कहना शुरू किया, अरे आपकी स्पीकिंग पावर इतनी अच्छी है, आप डीएक्शन, ये चाय, ये कॉफी,
ये साबुन लेके क्या घूमना शुरू करेंगे, आप क्रशर से अच्छा आप ये लॉ प्रोफेशन में ही रहिए। मैंने कहा नहीं, दुनिया का सबसे खूबसूरत प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी, क्योंकि पैसा कमाने के लिए लॉ प्रोफेशन में झूठ बोलना जरूरी है, और जब तक झूठ नहीं बोलेंगे तब तक पैसा लॉ प्रोफेशन में नहीं आएगा। क्योंकि एक तरफ लोग कसम खाते हैं कि झूठ नहीं बोलूंगा और पैसे के लिए लोग झूठ बोलते हैं। तो मैंने देखा कि जब पैसा ही कमाना है और ईमानदारी का पैसा, सच बोल के पैसा, परमानेंट कैरियर, आने वाली पीढ़ी की भविष्य, हमारा अगला जनरेशन का भविष्य, हमारी जिंदगी की आजादी, हमारे जिंदगी में आजादी, अगर सब कुछ डीएक्शन से मिल सकता है तो इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, और मैं इसको करूंगा तो करूंगा। और दोस्तों, मैं आया और शुरू कर दिया। उसके बाद आपको बताना चाहूंगा, आप सोच सकते हैं दोस्त, अच्छा खुशहाल होते हुए भी बच्ची विकलांग, वाइफ को गया का टॉप डॉक्टर ने कह दिया था कि सेकंड इशू भी ऐसा होने का चांस है, इसलिए किसी बड़े डॉक्टर के टेस्ट में रखना। लेकिन जब मैं टेस्ट के लिए बात किया तो बिहार नहीं, एशिया फेम डॉक्टर के यहाँ सेकंड इशू के लिए 4 साल तक अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट कराया, सेकंड इशू नहीं हुआ। यूपी की टॉप डॉक्टर के यहाँ जब मैं लेके गया 5वां साल, तो यूपी की टॉप डॉक्टर ने 17-18 जांच करके, टेस्ट करा करके क्या जवाब दिया, सुनना चाहेंगे? जब आप सुनेंगे तो आपके आंख से भी आंसू आ जाएगा। उस डॉक्टर ने, लेडी डॉक्टर उषा गुप्ता ने सीधा स्टेट वे में कहा कि सेकेंड इशू क्या खोजते हो दोस्त, अब अपनी वाइफ को बचाओ, क्योंकि सेकेंड इशू का समय खत्म हो गया, दोनों ट्यूब ब्लॉक हो गया, यूट्रस में इंफेक्शन है, टीबी का शक है, यूट्रस निकालना पड़ सकता है अगर ठीक नहीं होगा तो। इसलिए दूसरा बच्चा का मत इच्छा रखो, अब वो समय चला गया, अब वाइफ को बचाओ। मैं सोचा एक भाई कितना बड़ा दुख हो सकता है, आप सोच सकते हैं कि फर्स्ट इशू भी विकलांग, डीएक्शन से रिजल्ट तो मिलना शुरू हो गया, 2 साल में चलना ठीक हो गई, लेकिन सेकंड इशू के लिए डॉक्टर ने जब जवाब दिया तो कैसा लगा होगा, आप सोच सकते हैं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मेरा विश्वास बच्ची की वजह से डीएक्शन पे प्रगाढ़ था, अटूट था, और मैंने तुरंत अपने आप में डिसाइड किया, और भोपाल से कैंप से जैसे आया, मैंने वाइफ को मेगा डोज खिलाना शुरू कर दिया। और मेगा डोज खिलाने का मेरा मकसद पहला था कि वाइफ का यूट्रस नहीं निकले, वाइफ बच जाए। यानी मैंने पत्नी को बचाने के लिए खिलाना शुरू किया, क्योंकि डॉक्टर ने तो ये कही थी ना कि वाइफ को बचाओ, सेकेंड इशू की बात कहां थी। लेकिन ईश्वर की, गॉड की कृपा और डीएक्शन गेनोड्रोमा की कृपा, इस गेनोड्रोमा का आशीर्वाद, इस गेनोड्रोमा की जो पावर है दोस्त, इसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती है, और ये पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, क्योंकि ये बिकाऊ नहीं है। ये उसी को मिलता है जिसका भाग्य अच्छा होता है, जिसके भाग्य में होता है। और मैं आपको बता दूं कि वाइफ को बचाने के लिए मेगा डोज मैंने खिलाना शुरू कर दिया, और 1 साल खिलाते खिलाते सेकंड इशू भी रह गया। अब जैसे ही सेकंड इशू रह गया, आप सोच सकते हैं, एशिया फेम डॉक्टर 17 जांच करा करके, टेस्ट करा करके, और ये कह दी वाइफ को कि सेकंड इशू की बात भूल जाओ, यूट्रस निकालना हो सकता है, ट्यूब दोनों ब्लॉक हो गया। लेकिन वही महिला को डीएक्शन गेनोड्रोमा ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया कि मेडिकल साइंस का सारा टेस्ट फेल, डॉक्टर का सारा स्टेटमेंट फेल, और सेकंड इशू रह गया। और सेकंड इशू कैसा हुआ, सेकंड इशू नॉर्मल डिलीवरी, इजी डिलीवरी। और जब सेकंड इशू हुआ था, तो जिन लोगों ने मेरे बेटे को देखा है, वो यही कहते थे, डॉक्टर यही कहता था कि ये जापानी बच्चा कहां से ला। और थायराइड की 100 mg की दवा मेरी पत्नी खाती थी, लेकिन सेकेंड इशू बेटा हुआ, बेटा होने के बाद थायराइड की दवा बंद, डिलीवरी नॉर्मल। और मैं आपको बता दूं, फीडिंग के लिए, बच्चे के फीडिंग के लिए दूध इतना होता था
कि शायद 2-4 बच्चे भी होते तो गाय भैंस बकरी खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, दूध मार्केट से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी आवश्यकता से अधिक डी एक्शन इस स्पिरुलिना का कमाल कि फीडिंग में भी जबरदस्त रिकवरी हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और वो साबित हो गया जो साइंटिस्टों ने लिखा है कि डी एक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले को बुढ़ापा देर नहीं आएगा और इशू यूनिक होगा, यानी गैनो बेबी होगा, और बहुत सारे डिजीज से बचा सकता है। तो ये खुद का मैं टेस्टिमोनियल हूं। और मेरे ऊपर की बात करेंगे दोस्त, तो काश आप अगर हमको 20 साल पहले देखे होते और आज देखते तो आपको लगता कि डी एक्शन का पावर क्या है। और अब मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव मुझे देख के डी एक्शन में आते हैं, जो कल तक विश्वास नहीं करते थे, और मुझसे नहीं बचते। मुझसे अगर बच जाते हैं तो मेरे बेटे को देख के आते हैं, मेरी बेटी को देख के आते हैं, मेरी पत्नी को देख के आते हैं। यानी डी एक्शन का रिजल्ट घर में एक एक परिवार को देख के आते हैं। अब मुझे देख के आते हैं, मेरा रिजल्ट देख के आते हैं। तो आप सोच सकते हैं, जो कल संग में नहीं आ रहे थे, जो कल रंग में नहीं आ रहे थे, आज तंग में आ रहे हैं, वो मुझे देख के आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं डी एक्शन में क्यों आया। अब रही बात, डी एक्शन क्या क्या देता है। मेरा बिजनेस तो पहले से था, लेकिन जिंदगी में खुशी नहीं थी, मेरा हेल्थ इतना बढ़िया नहीं था। तो आज प्रोडक्ट डी एक्शन डी एक्शन एक ही प्लेटफॉर्म पे 3 चीजें देता है। कल कबीर साहब ने बहुत अच्छा बात बोला कि डी एक्शन हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये 3 चीज तो देता है। लेकिन कल का प्रेजेंटेशन कबीर साहब का भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बताया जो, तो मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। तो पहला, हेल्थ तो मुझे मिल गया, मेरी पूरी फैमिली को मिल गई, और मेडिकल साइंस यहाँ फेल हो गया। तो जब मेरे साइंटिस्टों ने कहा था कि गैनोडर्मा वहां से स्टार्ट होता है जहां से मेडिकल साइंस लास्ट होता है, तो जब ये सुना था और एक खुद पे प्रैक्टिकल देखने को मिला कि जहां मेडिकल साइंस लास्ट हो गया था, वहां से गैनोडर्मा स्टार्ट किया और रिकवरी मेरे साथ हुआ। अब रही बात कि आप अपने आप में सोच सकते हैं दोस्तों कि डी एक्शन, सबसे पहला सवाल लोगों के मन में आता है, डी एक्शन क्यों करें। तो मेरे बारे में तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने डी एक्शन क्यों किया। क्योंकि डी एक्शन मेरा करने का मेन उद्देश्य था लोगों की सेवा करना, लोगों को मदद करना, और लोगों के आशीर्वाद से पैसा कमाना। पैसा कमाना तो सबके लिए चाहिए, पैसा तो बहुत चीज चाहिए लोगों को, लेकिन दोस्त, पैसा सब कुछ है, पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है। जिंदगी में पैसा चाहिए, लेकिन कैसा पैसा चाहिए। बिजनेस चाहिए, कैसा बिजनेस चाहिए। ईमानदारी का बिजनेस चाहिए, ब्लेसिंग का बिजनेस चाहिए, लोगों को मदद करके पैसा कमाने का पैसा चाहिए, लोगों का सेवा करके पैसा चाहिए। क्योंकि आपके पास जो पैसा आए वो एक नंबर का पैसा है। और मैंने जब डी एक्शन में देखा तो वही सारी चीज दिखाई दी। बस उसके बाद मैंने क्या किया दोस्तों, डी एक्शन का बैग उठाया और चलना शुरू कर दिया। इस चलने के क्रम में जब मैं बिहार का बिजनेस को सर्वे किया, जब मैं कंट्री मैनेजर से बात किया, तो उन्होंने कहा आप बिहार को डेवलप करो, मैं मदद करूंगा। लेकिन जब बिहार का बिजनेस पता किया तो बिहार पूरा इंटायर बंजर था। जब मैं यहाँ का पता किया हिस्ट्री, तो 2001 से बिहार में बिजनेस थी, शुरुआत हुई। 2002 से अच्छे अच्छे बड़े बड़े लीडर बिहार में बिजनेस शुरू किए। लेकिन बिहार का सेल कितना था दोस्त? जब मैंने पता किया कि बिहार का सेल कितना है, तो अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 लाख का बिजनेस था। कोई बिहार में ब्रांच नहीं था, सब जगह स्टॉकिस्ट नहीं थे। जो स्टॉकिस्ट थे 90% स्टॉकिस्ट बंद कर चुके थे, बहुत सारे लीडर रिएक्शन छोड़ चुके थे।
लेकिन मुझे कैसे पता चला? मैं जब गाड़ी पे डीएक्शन का लोगो लगाया और गाड़ी से निकल के चलना बाहर शुरू किया, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे रोक के कहा, आप डीएक्शन कर रहे हैं क्या? मैं कहा जी हाँ। और वो वकालत वगैरह छोड़ दिए क्या? मैंने कहा वकालत भी छोड़ दिया, क्रशर भी छोड़ दिया, क्योंकि गाड़ी के आगे पीछे पहले एडवोकेट का लोगो लगा हुआ था। तो लोग पूछते थे ये कौन सा लोगो है? कुछ जो डीएक्शन करके छोड़े थे वो पूछते थे, क्या सर ये वकील साहब डीएक्शन कर रहे हैं क्या? मैं कहा हाँ जी कर रहा हूँ। आप जानते हैं क्या डीएक्शन? तो लोग बोलते थे हाँ मैंने भी किया था। मैंने पूछा कितने साल किए थे? 2 साल किए थे, 3 साल किए थे। मैं भी किया था, छोड़ दिया। आप कर रहे हैं सही बोलिए। तो मैंने कहा डीएक्शन मैं कर रहा हूं और जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा। आपने डीएक्शन कहाँ था कि छोड़ा है? तो लोग बोलते थे 2 साल किया था, 3 साल किया था। मैंने कहा आप 2 साल 3 साल डीएक्शन कैसे किए? ना आपकी गाड़ी पे डीएक्शन दिखी, ना आपके बाड़ी पे डीएक्शन दिखी, ना आपके बैग पे डीएक्शन दिखा, ना आपके मोबाइल पे डीएक्शन दिखा। फिर आपने डीएक्शन किया कहाँ था? आप तो कई एक बार मुझे मिले, आपने कभी मुझे बताया नहीं था कि मैं डीएक्शन कर रहा हूँ। लेकिन मैं डीएक्शन कर रहा हूँ, जो आपको दिख रहा है, मेरी गाड़ी पे डीएक्शन, मेरी बॉडी पे डीएक्शन, मेरी बॉडी में डीएक्शन। और मैं आज जो दिख रहा हूँ वो डीएक्शन का प्रोडक्ट दिख रहा हूँ, क्योंकि मैं डीएक्शन प्रोडक्ट बन चुका हूँ और डीएक्शन मैं कर रहा हूँ और मैं जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा। और मैं बिहार को नंबर 1 बना के ही चैन से बैठूंगा। दोस्त, कुछ लोग मेरे साथ आना शुरू किए, कुछ पूर्व सीनियरों को भी मैं मोटिवेट किया। लोगों को विश्वास तो था डीएक्शन पे। लोग बोलते थे प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसका कॉफी बहुत अच्छा है, इसका सोप बहुत अच्छा है, पेस्ट बहुत अच्छा है। तो मैं पूछता था सब कुछ अच्छा है तो आप क्यों अच्छा नहीं बने? इसका कारण क्या है? तो इसका एक ही कारण मिला कि उनको सही गाइडलाइन नहीं मिली, उनको करने का तरीका नहीं सही मिला, उनका विश्वास कमजोर था, उनका कॉन्फिडेंस कमजोर था। और वो बिहार के अंदर ही अपने डिस्ट्रिक्ट एरिया में ही वो बैठे रह गए, वो बाहर नहीं जा पाए और वो बाहर का कैंप नहीं अटेंड किए, वो बाहर का दुनिया नहीं देखे। लेकिन अजय गुप्ता 0 लेवल से डीएक्शन शुरू किया और एक एक बाहर का मीटिंग, कैंप, सेमिनार, डॉक्टर सेमिनार कहीं का भी हुआ तो मैं जब शुरुआत ही किया तो भोपाल कैंप से किया और मैसेज मिलता था। मैं पैसे का परवाह नहीं करता था दोस्त, क्योंकि मेरे दिल दिमाग में था कि जब तक सीखूंगा नहीं तब तक कर नहीं पाऊंगा, और जब करेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं तो लोगों को सिखा नहीं पाएंगे। इसलिए हमको सीखने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, हमको सीखने के लिए बड़े बड़े गुरुओं के पास जाना पड़ेगा। और उस टाइम स्थिति ऐसी थी कि बिहार में न कोई बड़ा सेमिनार होता था, न कोई बाहर के लीडर आने को तैयार थे, क्योंकि बिहार पूरा बंजर था। आप सोच सकते हैं, जब मैं गया के स्टॉकिस्ट से बात किया कि आपका स्टॉक पॉइंट कितने साल से है, तो उन्होंने कहा मिस्टर हैदर अली, उन्होंने कहा 5 साल से है। मैंने पूछा आपकी सेल कितनी है, तो उन्होंने कहा सर 50,000 40,000 पार नहीं किया है। मैंने उनसे पूछा ये साबुन कितनी बिकती है, ये सोप आपके यहाँ सोप की सेल कितनी है? उन्होंने कहा कि सोप का सेल तो दोस्त हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि इतना महंगा सोप कौन लेता है। लेकिन मैंने उनको कहा वक्त का इंतजार कीजिए, बुरा दिन खत्म हो गया, आपका अच्छा दिन आने वाला है। अब आप तैयार रहिए, मजबूत रहिए, स्टॉक रखिए। मैं डीएक्शन शुरू कर दिया हूं। उनको बड़ा अजूबा सा लगा, उनको आश्चर्य लगा कि ये क्रशर इंडस्ट्री वाला एक लॉयर पढ़ा लिखा बिजनेस छोड़ करके और डीएक्शन की शुरुआत करने जा रहा है। तो उनको तो पहले विश्वास नहीं हो रहा था, और ज्यादा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि उनके जिला का ही मैं उद्योग संघ का सेक्रेटरी था और जो मेरी इंडस्ट्री थी वो गया डिस्ट्रिक्ट में ही थी। तो उनको जब ये मालूम हुई कि ये जिला संघ का सेक्रेटरी है, क्रशर इंडस्ट्रीज का मालिक है, तो उन्होंने 2-4 बार मुझसे कहा, रिपीट किया वास्तव में आप करना चाह रहे हैं, आप करेंगे? मैं कहा यस मैं करूंगा। बोले पहले का बिजनेस? मैं कहा सब छोड़ दिया और मैं बैग उठा लिया और मैं अब साबुन बेचूंगा। अब आपको मैं दिखाऊंगा ये साबुन का सेल कितना हो सकता है।
और अगर मुझ पे भरोसा है तो 500 पीस सोप मंगवा लीजिए, और 90 दिन के अंदर में नहीं अगर आपका सेल हुआ तो सारा सोप का बिल मेरे नाम पे काट दीजिएगा, मैं आपको कैश पेमेंट कर दूंगा। उनको जोर से हंसी आई। उन्होंने कहा मजाक वाले शब्दों में, क्या सर मुझसे कोई दुश्मनी है? मैंने कहा आपसे प्यार है, इसीलिए आपको ये बताने आया हूं, और जब प्यार है तो आप तैयार हो जाइए। उनको तो जरूर हंसी लगी, लेकिन दोस्त आज वही व्यक्ति जिनका 40,000 का सेल पार नहीं होता था, 5 साल एजेंसी लेने के बाद, रखने के बाद, आज उनके स्टॉक पॉइंट का किराया 40,000 से ऊपर लगता है। आप सोच सकते हैं कि जिनका 5 साल में सेल 40,000 नहीं था, आज वो अपने ऑफिस का स्टॉक पॉइंट का किराया 40,000 से ऊपर देते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि बिजनेस कहाँ गया। और आज बिहार, आप सबको पता होगा कि आज बिहार नंबर 1 पे है। तो दोस्तों ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे क्या राज है? तो इसके पीछे एक ही राज है, मेरा कॉन्फिडेंस। बस एक शब्द पे आपका कैरियर डिपेंड है दोस्त, आपके कॉन्फिडेंस पे। बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूं 2 साल से, 4 साल से, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। मैं क्या, क्यों? प्रोडक्ट अच्छा नहीं है? नहीं, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, फिर बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है? उसके पीछे एक और रीजन है। वो रीजन क्या है? उनका सपना बड़ा नहीं है, और जिसका सपना बड़ा नहीं है उनका शर्म बहुत बड़ा होता है। और हमारे देश में अगर आज सबसे ज्यादा अगर गरीबी और बेरोजगारी अगर है, तो इसका मुख्य कारण है शर्म आना। और खासकर मैं बता दूं, युवाओं में जो लोग कुछ पढ़ लिख लेते हैं, उनके साथ और सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि उनको और ज्यादा शर्म आता है। किस काम में? सेल्स के काम में। क्योंकि हमारे देश में एक धारणा बनी हुई है। कौन सी धारणा? शिक्षा का उद्देश्य नौकरी। लोग पढ़ाई लिखाई करता है और सीधा समझ लेता है कि पढ़ लिख के क्या करना है? नौकरी करना है। लेकिन दोस्तों आपको आश्चर्य होगा, विश्वास नहीं होगा मेरे ऊपर, जब मैं क्लास 9th में था उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं पढ़ाई लिखाई अच्छा करूंगा, लेकिन नौकरी नहीं करूंगा। क्योंकि पढ़ाई लिखाई का मकसद है नौकरी करना नहीं, नौकरी देना। क्योंकि मेरे दिमाग में 9th क्लास में ही ड्रीम बन गया था इंडस्ट्री लगाने का और नौकरी देने का। इसीलिए मैंने मैट्रिक किया, इंटर में कॉमर्स की पढ़ाई किया, बीकॉम किया, एलएलबी किया, ईडीपी किया, और सभी जगह अच्छे नंबर में रहा, सभी जगह एक अच्छा पहचान बना के रहा। और सबका मकसद, सारी पढ़ाई लिखाई डिग्री का मकसद एक ही रहा कि मुझे नौकरी देना है, नौकरी लेना नहीं है। मैं खुश नसीब था, मैं लकी था कि गॉड ने मुझे 9th क्लास के स्टूडेंट में जब मैं था उसी टाइम मेरे दिमाग में ईश्वर ने मेरे ड्रीम में डाल दिया कि मुझे नौकरी नहीं करना है, और मैं 3 गवर्नमेंट की नौकरी ठुकराया। तो दोस्तों आज देश में हमारी गरीबी और बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? शर्म। क्योंकि लोगों को शर्म बहुत आता है। और जब मैं चलना शुरू किया दोस्त, तो लोगों ने मुझे किस तरह रोकना शुरू किया, आपको भरोसा नहीं होगा। जब मैं इस बिजनेस को लेकर के, इस प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में निकला, तो जो व्यक्ति कभी कमेंट्स नहीं किया था मेरे ऊपर, वो भी दूसरे से कमेंट्स करना शुरू कर दिया। अजय गुप्ता को देखे हैं, वो चाय का डब्बा लेके घूम रहे थे। अजय गुप्ता को देखे थे, अरे ट्रेन में बैठे थे वो साबुन बता रहे थे। कुछ लोगों ने यह भी कल्पना करना शुरू किया कि शायद इनके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया है, शायद इनको कुछ बीमारी तो नहीं हो गई है, कोई दिमागी कमी तो नहीं हो गई है। लेकिन लोग तंदुरुस्त देखते थे, लोग ग्लैड देखते थे, खुश देखते थे।
दिल दिमाग सही देखते थे, फिर उनको सोचने को मजबूर हो जाते थे, इस आदमी का दिल दिमाग सारा कुछ सही है, फिर ये साबुन कैसे बेच रहा है। और दोस्तों, आपको सुन के हंसी आएगी और आश्चर्य भी होगा, इस साबुन को जब मैंने सेल करना शुरू किया तो कैसे शुरू किया, सुनना चाहेंगे? इसको 4 टुकड़ा काट करके और एक एक साबुन 20 रुपया 25-25 रुपया का सेल करना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम जब 80 रुपया था तो 20 रुपया का एक टुकड़ा मैं बेचता था लोगों को और कहता था 15 दिन इस्तेमाल करो, 16वां दिन आके हमसे मिलना। ट्रेन में बैठता था तो कटा हुआ साबुन लोगों को देता था, लोग विश्वास नहीं करते थे, लोग कहते थे 80 रुपया का साबुन बहुत महंगा है, तो मैं कहता था 20 रुपया दो, 25 रुपया दो, आप लेके जाओ, 15 दिन इस्तेमाल करो, अगर अच्छा नहीं होगा तो पैसा लौटा दूंगा। और आज वही साबुन, मुझे विश्वास है कि पूरी इंडिया में अगर सबसे ज्यादा सोप बिकता होगा ये गनोजी सोप, तो हमारे बिहार में बिकता होगा, ये मेरा विश्वास है। राइट कैलकुलेशन तो मैनेजमेंट के लोग दे सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि लोगों का दिल दिमाग में क्या रहता है, बिहार बहुत गरीब स्टेट है, पैसे की कमी है, पढ़े लिखे कम हैं, फिर भी 125 रुपया का सोप, मेरा विश्वास है कि पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा बिकता है तो बिहार में बिकता है। तो क्यों बिकता है, कैसे बिकता है, क्या खासियत है इसकी? तो ये सोप मुझे हीरो बनाया और मैं साबुन को लेकर के, इस सोप को लेकर के जब घूमना शुरू किया दोस्त, पढ़े लिखे लोगों को बताना शुरू किया, अपने यूनियन के मेंबर लोगों को बताना शुरू किया, अपने फैमिली के पढ़े लिखे लोगों को बताना शुरू किया, तो लोग मुझे पागल घोषित करना शुरू कर दिए। कुछ लोग तो ये भी कहा दिमाग से कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे पागल का सर्टिफिकेट दे दिया। मेहरबानी एक ही किया कि कांके भर्ती नहीं किया, क्योंकि भर्ती कर देता तो डॉक्टर शॉर्ट सूट कुछ ना कुछ तो लगा ही देता, यानी अच्छा भला भी मैं डिस्टर्ब हो जाता। लेकिन मेहरबानी यही किया कि भर्ती नहीं किया, केवल सुन करके छोड़ दिया। और सबसे ज्यादा तो मुझे परेशानी कहाँ हुई, सबसे ज्यादा दुख कहाँ हुआ, सबसे ज्यादा कष्ट कहाँ हुआ, तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। जब मैं इस बिजनेस को लेके ससुराल में गया और मेरे ससुराल के लोगों को जब मालूम हुआ कि मेरे मेहमान, मेरे दामाद साबुन चाय बेच रहे हैं, क्योंकि आप भी जब मार्केट में निकलते होंगे तो लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, साबुन चाय बेच रहे हैं ना, आप जहां हैं वहीं से कम गर्दन हिलाए, यही बोलते हैं ना, साबुन वाला आ गया, चाय वाला आ गया, ऐसा बोलते हैं ना। तो मैं भी जब लेके चला ना, तो मैं एक बैग पूरा साबुन प्रोडक्ट भर के ससुराल गया, तो मेरे सास ससुर को तो लगा कि पहाड़ ही गिर गया, क्योंकि उन्होंने तो शादी किया था अच्छा दामाद देख के, पढ़ा लिखा लॉयर से, एक इंडस्ट्री का मालिक से, और वो भी उसी डिस्ट्रिक्ट का मैं सेक्रेटरी था जिस डिस्ट्रिक्ट में मेरा ससुराल है, यानी मेरी शादी से पहले मैं वहां का सेक्रेटरी था। बड़े बड़े लोग तारीफ करते थे। लेकिन शादी के बाद दामाद क्या हो गया, चाय बेचने वाला। कौन सा हो गया, चाय बेचने वाला, साबुन बेचने वाला। अब आप सोच सकते हैं कि मेरे सास ससुर के को कैसा लगा होगा। और मेरी सासू माता ने क्या किया कि मुझे डिसमोटिवेट करने के लिए, मुझे इस बिजनेस से अलग करने के लिए बहुत लोगों से प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, यानी महिलाओं में, रिश्तेदारों में फोन कर करके कि आपको पता है मेरे जो मेहमान है ना अजय बाबू, वो चाय बेच रहे हैं, साबुन बेच रहे हैं, आपको पता है इतना बढ़िया पढ़ा लिखा व्यक्ति, देखिए ना पता नहीं चलता है क्या कर रहे हैं। तो मुझे कैसे पता चलता था, लोग मुझसे पूछना शुरू कर दिए, महिलाएं पूछना शुरू कर दी, मेरी वहां की जो सरहद लगती थी, साड़ी लगती थी, मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दी, अरे मेहमान जी, अरे जिया जी क्या लेके आए हैं। तो मैं तो समझ जाता था कि मेरी सासू माता प्रचार प्रसार में लगी हैं। घर में जब आता था दोस्त, तो मैं लोगों का व्यवहार देख के मुझे लगता था कि अब यहाँ नहीं आना चाहिए। लेकिन मैंने भी डिसाइड कर लिया, कसम खा लिया कि मैं ससुराल नहीं छोड़ूंगा और यही झंडा गाड़ूंगा।
क्योंकि यहाँ बिजनेस का स्कोप बहुत बड़ा है, यहाँ सर्किट मेला मेरा अच्छा है। अगर छोड़ देंगे तो मेरी बेइज्जती होगी, लेकिन साबित करके दिखाऊंगा और प्रूफ करूंगा, यही झंडा गाड़ूंगा। क्या करेंगे? भगाएंगे थोड़े ही नहीं, क्योंकि शुरुआत करने में आपको जानकारी होगी कि आप जब बाहर जाके रहेंगे तो कहीं होटल में रहेंगे तो होटल का पैसा लगेगा, खाने का पैसा लगेगा। लेकिन अगर कोई अच्छे जगह पे आपके ससुराल है शहर में और वहां बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो फ्री में रहने को मिलेगा, फ्री में खाने को मिलेगा, तो उससे बढ़िया बिजनेस का जगह कहाँ मिलेगा? लेकिन आपको करना क्या होगा? दुनिया का महान बेशरम मेरे जैसा बनना पड़ेगा। किसके जैसा? मेरे जैसा। क्योंकि आप जब अपने रिश्तेदारों में लेके जाएंगे तो लोग तो मजाक उड़ाएगा, आपको शर्म आएगी, और जब शर्म आएगी तो सफलता नहीं मिलेगी दोस्त। इसलिए अगर आपको सफल बनना है, आपको सक्सेस करना है, आपको अमीर बनना है, तो सबसे पहले आपको शर्म छोड़ना होगा, और शर्म छोड़ देंगे तो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में आने से आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और शर्म आने का सबसे बड़ा जगह कहाँ है? ससुराल। सफलता कहाँ से है? सक्सेस कहाँ से है? ससुराल से। इसलिए आप जितने भी यंग हैं, मैं चाहूंगा इस बिजनेस की शुरुआत ससुराल से जरूर करें, और जो ससुराल से कर देगा उसको सफल होने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि वहां शर्म टूट गई तो फिर आपको दुनिया में कहीं शर्म नहीं आएगी। और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है इस बिजनेस में, सेल्स के काम में, नेटवर्क मार्केटिंग में, तो शर्म आता है। यही नहीं, आपको पता होगा अभी जब मैं शुरुआत किया था 2007 में, तो दोस्तों मैंने 2012 में अपने गया के प्रेजेंटेशन में बोला था कि अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाना है, अमीर बनना है, तो अपने नेटवर्क को देखो कि आपका नेटवर्क कितना बढ़ रहा है। अपनी इनकम को मत देखो कि मेरा इनकम कितना आ रहा है, क्योंकि 3 साल सीखने में लगेगा। 3 ईयर डिग्री कोर्स का मैंने लोगों को मैसेज दिया कि ये 3 साल का डिग्री कोर्स है दोस्त। जैसे आम नौकरी के लिए, आम बिजनेस के लिए आप बड़ी बड़ी पूंजी लगा करके एक कपड़े की दुकान खोलते हैं, रिटेल शॉप खोलते हैं, किराने की दुकान खोलते हैं, जो भी करते हैं, एक नौकरी पाने के लिए 15 साल 20 साल पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करने के बाद पैसा खर्च करते हैं। उसके बाद भी आपको नौकरी के लिए तैयारी करनी पड़ती है, कोचिंग करनी पड़ती है, अप्लाई करना पड़ता है। उसमें भी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल गुजार देते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि दोस्तों वहां नौकरी मिलेगी। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि कितने लोगों को नौकरी मिलेगी? क्या सभी को नौकरी मिल जाएगी? क्या सभी लोग नौकरी में चले जाएंगे? वही जाएंगे जिनके पास मेरिट है। नौकरी है, मिलेगी, लेकिन जो मेरिट वाले हैं, सेलेक्टेड लोग हैं, उन्हीं को मिलेगी, सबको नहीं मिल सकती है। और सारे लोग नौकरी नहीं कर सकते हैं, सारे लोग डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, सारे लोग इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, सारे लोग प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने तो प्रूफ किया है कि दुनिया के सारे लोग डिएक्शन में अमीर बन सकते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे वो अंगूठा छाप हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, वो सभी लोग यहाँ सक्सेस कर सकते हैं। वो व्यक्ति जिनके पास अपना सपना है, जिनका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है, जिनको बेचना आता हो, जिनके पास शर्म नहीं है, जो दुनिया में जाकर के सेवा करना चाहते हैं, जो एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं, जो लोगों को भला करना चाहते हैं, वो सभी लोग डिएक्शन में कामयाब बन सकते हैं, वो सभी लोग अमीर बन सकते हैं। और मैंने साबित किया दोस्तों, जब मैंने शुरुआत किया तो पढ़े लिखे दोस्तों को, लोगों को जब मैं बताना शुरू किया तो लोगों ने मेरा ही टांग खींचना शुरू किया। लेकिन मैंने क्या किया? पीछे नहीं मुड़ा। मैंने लोगों को कहा मुस्कुरा के, वक्त का इंतजार करो, कल आओगे और बहुत पछताओगे। फिर मैं सोचा किसको पकड़ूं, तो मैं रास्ता चलते आम लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया, अनपढ़ लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया, कम पढ़े लिखे लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। और उसी क्रम में मुझे बताने में खुशी होगी, गर्व होगी
कि आप लोग नाम से जरूर कुछ परिचित होंगे। मेरी शुरुआत के ही दौर में गया डिस्ट्रिक्ट में ही एक ऐसा शख्स मिले जिनका नाम जोरदार तालियों से लीजिएगा, मिस्टर फिरोज खान। और फिरोज खान जी जब मिले तो वो भी कैसे मिले, वो तो टायर पंचर बनाते थे ना। जब मेरी उनकी मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, इतना स्मार्ट आदमी है, आप पंचर की दुकान चला रहे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं? तो उन्होंने मजाक में कहा 5 क्लास पास हूं। मैंने कहा 5 क्लास पास है सही में, इतना स्मार्ट है? तो उन्होंने कहा सही 5 क्लास पास हूं दोस्त। मैंने कहा कोई बात नहीं है, ये बताइए बच्चे कितने हैं? तो उन्होंने कहा बच्चा नहीं बताएंगे। मैंने पूछा क्यों भाई? तो बोले बच्चा बताएंगे तो आप मेरी मजाक उड़ाएंगे। क्यों ऐसा बोला मालूम है? क्योंकि उनका बच्चा बहुत कम है। लेकिन जब मैं जीत गया तो उन्होंने कहा 5 क्लास पास हूं और 10 बच्चे का बाप हूं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि वास्तव में है या मजाक कर रहे हैं, लेकिन वाकई 5 क्लास पास हैं और 10 बच्चे का बाप। और मैंने उनसे कहा, कुछ बातें किया, उनको कुछ आईना दिखाया। उन्होंने कहा कतर की तैयारी में हूं, विदेश जाऊंगा। मैंने कहा दोस्त आप इमेजिन करो, 10 बच्चे हैं, पत्नी कितनी परेशान रहती होगी, बीच बीच में जरूरत पड़ती होगी, आप विदेश जाएंगे तो 2 साल से कम में तो नहीं आएंगे। तो आप जरा कल्पना करके देखिए कि आपके 2 साल एब्सेंट रहने पे आपकी पत्नी, आपके बच्चे कैसे रहेंगे। दोस्तों फिरोज जी ने जवाब दिया, कोई ऑप्शन नहीं है, कहाँ जाऊं, कौन सा काम है? मैंने कहा एक बात बता दो फिरोज भाई, आपको विदेश जाने में कितना टाइम है? उन्होंने कहा 6 महीना। मैंने कहा वो 6 महीना मुझे दे दो। उन्होंने कहा आप क्या करेंगे? मैं कहा आप वादा करो 6 महीना मैं दे दूंगा। उन्होंने वादा किया, ठीक है, मैंने 6 महीना दिया। मैंने कहा 6 महीने के लिए मेरे साथ हो जाओ, शायद जिंदगी में आपको दोबारा विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके 10 बच्चों की कैरियर डिएक्शन देगा और मैं प्रूफ कर दूंगा। दोस्तों जो फिरोज जी 5 क्लास पास 10 बच्चे का बाप, आपने नाम सुना होगा, उनकी मीटिंग भी देखी होगी। रहने को घर नहीं था, करकट डाल के रहते थे। जब पहली बार मुझे घर में ले गए तो मैंने देखा तो मुझे बहुत खुशी हुआ। फिरोज जी ने कहा आप सर हंस रहे हैं। मैं कहा इसलिए हंस रहा हूं कि ये झोपड़ी कल महल बनने वाली है और इसी झोपड़ी से आप महल में जाने वाले हैं। उन्होंने कहा ऐसा होगा क्या? मैं कहा होगा, आप मेरे साथ वादा करो कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और मैं भी कसम खाता हूं कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और दोस्तों आज वही फिरोज खान जो कल तक झोपड़ी में थे, आज गया एयरपोर्ट के सामने 2-2 फ्लैट है। आज वो झोपड़ी का बाउंड्री में 5 लाख लगा है। आज जो कल तक साइकिल पे थे, आज 3 4 व्हीलर का मालिक है। इमेजिन कीजिए। अब ये फिरोज खान 5 क्लास पास, यही नहीं, इन्होंने तो गाड़ी बनाया। रामगढ़ रांची झारखंड का एक व्यक्ति ने मेरा दाढ़ी बनाया, मिस्टर दामोदर ठाकुर मेरा दाढ़ी बनाने आया। मैंने उससे सवाल किया कितने पढ़े लिखे हो? बोला साइन नहीं कर सकता हूं, इसी से समझ लीजिए कितना पढ़ा लिखा हूं। मैं बोला साइन नहीं कर सकते हो? बोला नहीं सर साइन नहीं कर सकता हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं है, साइन नहीं कर सकते हो तो तुम अमीर बन सकते हो, जो कहेंगे करोगे। आज दामोदर ठाकुर रामगढ़ का डायमंड है और अच्छे अच्छे ऑफिसर्स उसको डॉक्टर दामोदर कह के बुलाते हैं, दामोदर ठाकुर कह के नहीं बुलाते हैं। क्योंकि अब वो घर से निकलता है तो वेल मेंटेन मेरे तरह निकलता है। लोग आज सर्च करने लगे कि ये गंदे कपड़ों में दाढ़ी बनाने वाला फुटपाथ पे ठाकुर दामोदर वही है क्या? तो कुछ लोग तो मुड़ के देखते हैं, आज सर से पूछते हैं, बुलाते हैं, उनको विश्वास नहीं होता है कि वही दामोदर है क्या। लेकिन आज वही दामोदर, आज जो कल तक ठाकुर कहते थे, आज डॉक्टर दामोदर कहते हैं। तो दोस्तों ये दाढ़ी बनाने वाले मिस्टर फिरोज खान, गाड़ी बनाने वाले, इनकी बात तो और
गया में दो भाई गुलगप्पा बेचता था, पानी पूरी, एक राहुल गुप्ता, एक मुकेश गुप्ता। आज वो डबल डायमंड है। और उनका ही बहनोई जो कल तक आप यूट्यूब पर देखे होंगे, रंजीत गुप्ता, कल ऑटो चलाते थे, मामूली सा आटा चक्की चलाते थे, और उनका साला मुझे कहा कि सर मेरा एक बहनोई ये सुनता ही नहीं है। मैं कहा एक बार मिला दो, वो तो ऐसा सुनेगा कि फिर लोग उसका सुनने लगेंगे। और आज रंजीत गुप्ता भी, आज ये सारे लोग 4 व्हीलर मेंटेन करते हैं। और दोस्तों मुझे गर्व होगा कि बिहार झारखंड में अप्रोक्सीमेटली 200 से ऊपर ऐसे लोग हैं जो कल तक बेकार थे, आज कार वाले हैं। जो कल तक बेकार थे, आज कार वाले हैं। तो दोस्तों कल का डिएक्शन, आज का डिएक्शन, ये कैसे हुआ? अब इन अनपढ़ों को देख करके अब पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियरों की लाइन लगी हुई है। और मैंने 2010 में, 11 में, 12 में अपने प्रेजेंटेशन में लोगों को चिल्ला चिल्ला के कहा था कि अपने इनकम को मत देखो, अपने नेटवर्क को देखो कि आपका नेटवर्क कितना फास्ट जा रहा है। एक साबुन किसी को दो, उसको आईडी बना के दो, उसको अपने नेटवर्क में लाओ, उसको अपने परिवार में शामिल करो और उसको बिजनेस सिखाओ। क्योंकि आने वाले कल में गवर्नमेंट चिल्लाएगी, पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर चिल्लाएंगे, आएंगे, और यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में आने वाले कल में नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन शुरू होगी। और जब गवर्नमेंट चिल्लाएगी, मीडिया वाले चिल्लाएंगे, जब बेरोजगारी का सबसे बड़ा ऑप्शन, बेरोजगारी को दूर करने के लिए सबसे बड़ा ऑप्शन नेटवर्क मार्केटिंग होगा, तो उस समय वही सबसे ज्यादा पैसा वाला होगा जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा। और दोस्तों कल तक तो लोग मजाक उड़ाते थे ना, कल तक तो लोग ये कहते थे नेटवर्किंग कर रहे हैं, नेटवर्क कर रहे हैं, जोड़ो जोड़ो वाला काम कर रहे हैं। लेकिन आज भारत सरकार चिल्ला रही है, मिनिस्टर चिल्ला रहे हैं, मोदी जी का स्टेटमेंट आ रहा है, मीडिया वाले का स्टेटमेंट आ रहा है। अभी एक सप्ताह पहले डीएनए टेस्ट में मीडिया वाले ने स्टेटमेंट दिया है कि 10वीं क्लास पास से ही नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कराने की जरूरत है। और हमारा भारत सरकार बोल चुके हैं, रामविलास पासवान ने कहा था, बेचारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जो अभी नहीं है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हमारे देश से बेरोजगारी को खत्म करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर ऑप्शन कोई और नहीं है। और आपको जानकारी होगी कि अब नेटवर्क मार्केटिंग की सिलेबस, पढ़ाई यूनिवर्सिटी में शुरू हो गई है। और आपको जान के गर्व होगा कि हमारे जो इंडिया के जन्मदाता हैं डिएक्शन का, नेटवर्क का, मिस्टर केन बसुपाल और रत्ना बसुपाल, वो जो हमारे जन्मदाता हैं, महान है, गुरु माता गुरु पिता हैं, वो उस यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, पढ़ाने के लिए एज ए प्रोफेसर वहां बहाल हुए, वहां वो जा रहे हैं। कितनी बड़ी गर्व की बात है। और अब आपको कहीं शर्माने की बात नहीं है दोस्तों। अब तो साबित हो चुका कि नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई, जैसे आप एमबीए करके आ रहे हैं, वैसे आप नेटवर्क करके, एमनेट करके आएंगे, बीनेट करके आएंगे। अब तो आने वाले कल में, जो मैं कल बोला था कि आने वाले कल में ऐसा दिन आएगा कि जब लड़की वाले शादी करने जाएंगे तो लड़का वाले से जब पूछेंगे तो डॉक्टर है, इंजीनियर है, नौकरी करता है, ट्रेडिंग बिजनेस में है। और जब वही एक लड़का मिलेगा, जब ये सुनेंगे कि इनका बेटा नेटवर्क मार्केटिंग में है और वो डिएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो मेरा विश्वास है कि सबसे पहले लड़की वाला सिलेक्शन उसी का करेगा जो नेटवर्क मार्केटिंग में है, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी डिएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग में है। क्योंकि आप देख चुके हैं, अभी आपके सामने से गुजर रहा है कोरोना का पीरियड। पिछले साल कितनी दहशत थी, पिछले साल लॉकडाउन, कर्फ्यू, घर से नहीं निकलना, लोग इस तरह से डरे सहमे हुए थे कि पता नहीं कल मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, कल पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा। लेकिन मेरा विश्वास है, और मेरा विश्वास पक्का था
कि मेरे डीएक्शन फैमिली को कोरोना का डर नहीं होगा, नहीं रहेगा। और उस कोरोना की पीरियड में भी दोस्त, इस गैनोडर्मा का पावर ऐसा है कि ऐसे ऐसे लोगों पे इस गैनोडर्मा के द्वारा मैंने रिजल्ट दिया है कि जिन लोगों को मैंने कोरोना पॉजिटिव केस को, जितने लोगों को मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का सलाह दिया, आज वो हमारे सामने नतमस्तक हैं, वो डीएक्शन का गुलाम बने हुए हैं। और वहीं उनके आसपास और लोग जो मेडिकल ट्रीटमेंट पे केवल रह गए, उनकी स्थिति, बहुत ऐसे लोग हैं जिनका इम्यूनिटी आज तक ठीक नहीं हुआ, जिनका लीवर सही नहीं हुआ, जिनका कैलिवर सही नहीं हुआ। लेकिन मुझे गर्व है कि जितने लोगों को डीएक्शन प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल कराया, वो आज सभी यंग हैं, हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, और उनको वायरस का डर बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि गैनोडर्मा इस्तेमाल करने वाले को कोरोना जैसे वायरस से कोई डर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रिवेंशन में नहीं रहना है, हमें बचना नहीं है, हमें मास्क नहीं लगाना है, हमें दूरी नहीं बना के रखना है, हमें रखना है। लेकिन आपके पास कोरोना आएगा और कोरोना जाएगा, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आप टेस्ट कराएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे, लेकिन आपका कोरोना कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा पक्का विश्वास है। क्योंकि जब सीरियस कोरोना पॉजिटिव केस को, लोगों को गैनोडर्मा ने पूरी तरह 15 दिन में, 1 सप्ताह में स्वास्थ्य अच्छा दे दिया, अच्छा हेल्थ दे दिया, और आज तक वो हेल्दी हैं, तो फिर जिनको नहीं है, जो पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं होगा। और मैं आप सभी को मैसेज दे रहा हूं, अपने आसपास के लोगों को मैसेज दीजिए कि गैनोडर्मा का इस्तेमाल सबके घर में हो, ज्यादा कुछ हो या ना हो, गरीब फैमिली है तो 4 स्पारुलिना और 4 चाय जरूर हो। क्यों? क्योंकि 4 स्पारुलिना और 4 कप चाय पीने वाले को कोरोना जैसा और भी वायरस आएगा जाएगा, उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन लोगों का हेल्थ चौपट होते जा रहा है। शादी होने के बाद लड़की वाले अलग डॉक्टर ढूंढते हैं, लड़का वाले अलग ओझा ढूंढते हैं। क्यों भाई? 5 साल शादी को हो गए, इश्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कारण है? कुपोषण का शिकार है, इम्यूनिटी कमजोर है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, पीरियड डिसऑर्डर है, लिकोरिया का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, डीएक्शन प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले को ये कोई भी प्रभाव किसी का नहीं रहेगा, और उसका बेबी जो होगा वो यूनिक होगा, हेल्दी होगा, और आगे भविष्य तक हेल्दी रहेगा, और बच्चे की माँ भी हेल्दी रहेगी। दोस्त, बस करना क्या है कि मेरे तरह बेशरम बनिए और लोगों को मैसेज दीजिए, घर घर तक पहुंचाइए। मैंने तो ये प्रूफ किया कि एक डब्बा चाय, ये चाय आपको अमीर बना सकता है, ये चाय से आप चाहें तो अमीर बन सकते हैं। ओके, ये साबुन से आप अमीर बन सकते हैं। मैं आपको एक छोटा टेलर दे देता हूं साबुन का, जानना चाहेंगे? तो ये सोप, क्योंकि कुछ नए लोग होंगे, उनके मन में सवाल आता होगा ना, 125 रुपए का साबुन बहुत महंगा है, लेकिन मैं बिहार में नंबर 1 कैसे पहुंचाया, क्या किया? तो ये साबुन ब्यूटी के लिए मैंने प्रमोट करना शुरू किया और लोगों को बताना शुरू किया। कैसे? 125 रुपया का सोप न महंगा है न सस्ता है, ये आपको खूबसूरत बनाने का और अमीर बनाने का एक रास्ता है। वो कैसे? एक सोप जब आप चेहरे पे इस्तेमाल करेंगे तो मिनिमम 5 से 6 महीना जाता है और सारा कॉस्मेटिक का पैसा बचाता है। इसको मैंने प्रेजेंटेशन में कैसे डाला? तो ये सोप रिंकल, पिंपल, छाही, झुर्री धीरे धीरे हटाएगा, नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक चमक चेहरे का बनाएगा, और सारे क्रीम पाउडर पेंट का पैसा बचाएगा। अकेले एक टाइम चेहरे में लगाएंगे तो 5 महीना जाएगा, तो कौन रिक्शा वाला नहीं खरीद पाएगा दोस्त? बचेगा। अब आप कहते हैं बहुत महंगा है, तो मैं कहता हूं इससे सस्ता तो मुल्तानी मिट्टी भी नहीं है। अब जरा सोचिए, वो भी किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़िए जिसको स्किन डिजीज हो,
डॉक्टर ने कह दिया वो साबुन मत लगाना, आप उसको पकड़ के कहिए भैया इस साबुन को कम से कम 2 बार जरूर लगाना। क्यों? क्योंकि स्किन डिजीज वाले के लिए इससे बेहतर सोप दुनिया में नहीं है। तो प्राकृतिक चमक मेरे जैसा बनाएगा और सारा पेंट का पैसा बचाएगा, तो इससे सस्ता भी कुछ मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। बस शर्त क्या है? बेशरम बनना पड़ेगा। और दोस्त, इसी क्रम में चलते चलते बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे दोस्त मिले, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा। जिस टाइम मैं शुरू किया सारा प्रोडक्ट मलेशिया से आता था, आज तो इंडिया हेडक्वार्टर हो गया, आज तो सारा प्रोडक्ट का फैक्ट्री इंडिया में हो गया। आप लोग नेपाल के लोग तो हमारे मोहल्ले के लोग हैं ना, तो हम नेपाल नहीं नेपाल इंडिया दोनों एक मानते हैं। तो अब तो सारा प्रोडक्ट यहाँ से भी आपके यहाँ जाएगा। वो कल का दिन चला गया, वो आज नंबर 1 है। अभी आपको पता होगा, आप लोग प्रैक्टिकल किए होंगे, गिलोय, नीम, ब्लैक क्यूमिन, अश्वगंधा, मैं पहले दूसरी कंपनी का साथ साथ में प्रमोट करता था। मैं सोचता था मेरी कंपनी का भी होता तो और अच्छा होता, लेकिन कंपनी ने वो भी मुझे दे दिया जो मैं सोच रहा था। तो आपको कंपनी अब इतना प्रोडक्ट देने जा रही है कि आपने सोचा नहीं होगा। 100 प्रोडक्ट पाइपलाइन में है, सर्टिफिकेशन की, लाइसेंस की और गारंटी की कहीं सोचने की तो जरूरत ही नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। अब आपके प्रोडक्ट में अभी परसों 2 दिन पहले लॉन्च हुआ, कौन सा प्रोडक्ट? डिश वॉश। घर में बर्तन धोइए ना, स्किन को बचाइए ना। मार्केट का गड़बड़ प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे, स्किन में खराबी आती थी, अब उसके लिए भी कंपनी ने आपके लिए सोच करके दे दिया। अब इतना खूबसूरत प्रोडक्ट अभी कंपनी ने एक और दिया, कौन सा? टूथपेस्ट तो बढ़िया दे दिया था, लेकिन हम ब्रश किसका इस्तेमाल करते थे? किसी और का। लेकिन जितना भी मार्केट का ब्रश होगा, मैंने लगभग ब्रश को प्रैक्टिकल किया दोस्त, और ये प्रैक्टिकल के बाद का मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं अपना गेनोजी, ये बम्बू टूथब्रश से कोई बढ़िया ब्रश मार्केट में नहीं है, और इससे सस्ता और इससे बेहतर कोई भी ब्रश नहीं है। एक बार इस्तेमाल करके तो देखिए ना। तो आप सुबह से सो के उठते हैं, क्या पीते हैं? चाय, ब्रश के लिए टूथपेस्ट, ब्रश, नहाने के लिए साबुन, खाने के लिए कंपनी ने क्या क्या नहीं दे दिया। कॉफी की इतनी वैरायटी दे दी आपके पास, आपके हाथ में। ये जो कॉफी है ना, 47, इसका नाम है AK-47। ये कॉर्डिसेप और 3-in-1 जो कॉफी है, इसका नाम मैंने रखा है AK-47। वो कैसे? ये अगर आपके हाथ में पुड़िया है तो आप जहां निशाना लगाएंगे आपका निशाना खाली नहीं जाएगा। वो कैसे? किसी और सेशन में सिखा दूंगा, जब प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी तो उसमें मैं बता दूंगा कि इसका डेमोस्ट्रेशन कैसे करना है। आप इस कॉफी को लेकर के शादी, पार्टी, ट्रेन, कहीं भी है, लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बिजनेस बढ़ा सकते हैं। मैंने किया है। तो ऐसा ऐसा यूनिक प्रोडक्ट आपकी डीएक्शन के पास है जो दुनिया के किसी नेटवर्क मार्केटिंग के पास नहीं है। तो दोस्तों, ये हमारी कंपनी, हमारा प्रोडक्ट सब यूनिक है, लेकिन आपको अपने एक सवाल का जवाब अपने आप में मांग लीजिए कि हमें डीएक्शन क्यों करना है। तो डीएक्शन फ्रीडम के लिए करना है, डीएक्शन अगला जनरेशन के लिए करना है, डीएक्शन आने वाली पीढ़ी के लिए करना है। क्योंकि मैं जब शुरुआत किया तो इसीलिए किया, क्योंकि डीएक्शन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखाई दिया कि जहां आने वाली पीढ़ी का कैरियर बनता है। मेहनत हम करते हैं, काम हम करते हैं, और आराम हमारा आने वाला पीढ़ी करता है। बाकी और कोई बिजनेस में ऐसा सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है, गारंटी नहीं है। लेकिन आज 16 साल में मैंने प्रूफ कर लिया, ये देख लिया कि 15 साल 16 साल से मैं डीएक्शन में हूं, और दुनिया के बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को भी देखा, बहुत सारे आओ सनम जाओ सनम कंपनियों को देखा,
बहुत सारी कंपनियां आई और गई, तूफान आंधी की तरफ आई, तूफान की तरह गई, लेकिन डीएक्सन जहां पिलर की तरह मजबूत है, वो कल से आज तो और मजबूत है, और डीएक्सन के पिलर को कोई हिला नहीं सकता है। जहां हम लोग जैसा सीनियर हैं, जहां डीएक्सन जैसा प्रोडक्ट है, जहां डीएक्सन गैनोडर्मा है। तो आप अपने माइंड सेट को बदलिए, अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखिए, और सब दुनिया का सबसे महान काम सेल्स, बेचना, बस इसको सीख लीजिए। और इसको सीखने के लिए, इसको सिखाने के लिए दोस्तों, आप लोग तो खुश नसीब हैं। कैसे खुश नसीब हैं? जब हम लोगों ने शुरुआत किया था, जब हमने शुरुआत किया था, तो मुझे एक छोटा छोटा मीटिंग अटेंड करने के लिए आगरा, इलाहाबाद, माउंट आबू, गोवा और महीने में 2 दिन दिल्ली जाना पड़ता था। लेकिन आज आज तो वो टेक्नोलॉजी कंपनी ने दे दिया, वो सिस्टम दे दिया, इतने सारे लीडर आपके लिए हैं कि आपको सिखाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, कंधा से कंधा मिला के चलने के लिए, आपके घर तक जा करके आपको मदद करने के लिए, आपके लिए ऑनलाइन जूम पे, ऑनलाइन वेबिनार, सारा मीटिंग हो रहा है। अभी कंपनी ने जो मीटिंग शेड्यूल बनाया है, हर दिन 12 बजे की मीटिंग अटेंड कीजिए कंपनी का, 7 बजे आरबीसी की मीटिंग अटेंड कीजिए, 2 बजे पाठशाला की मीटिंग अटेंड कीजिए, और नए लोगों को कनेक्ट कीजिए। घर बैठे मोटिवेट होइए, घर बैठे ट्रेनिंग लीजिए, सारा शेड्यूल आपको मिल रहा है। काश जब मैं शुरुआत किया था दोस्त, तो मुझे मिला होता, काश मुझे मिला होता, तो मैं आज कहां होता। काश मेरे जैसा कोई मुझे सीनियर मिला होता, काश बिहार में मुझे मदद करने के लिए कोई मुझे मेरे जैसा अपलाइन मिला होता, जो मैं भी कुछ और साबित करता। लेकिन मैंने जिसको मिला, आज साबित हो गया। आज आपको जान के खुशी होगी, गर्व होगा, और मुझे भी बहुत गर्व है कि पूरी इंडिया का, पूरी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ने वाली क्रॉन एम्बेसडर कोई है, तो मेरा मेरा शिष्य, मेरा स्टूडेंट, जिस पर मुझे बहुत गर्व है, जिसका नाम जोरदार तालियों से लीजिए, सुरेंद्र प्रसाद और धर्मशिला, नाम आप लोगों ने सुना होगा। जब उनकी स्टोरी आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। जब वो पहली बार मुझसे मिलने आए थे, वो इशू के लिए आए थे, और जब मुझसे डिस्कस हुआ, तो मेरे ऊपर विश्वास करके वो बिजनेस शुरुआत कर दिए, और मुझसे उन्होंने एग्रीमेंट कराया कि सर, इसको अगर हम लोगों ने बिहार शरीफ में करेंगे तो क्या आप मदद करेंगे? तो मैंने उनसे कहा था कि डीएक्सन गैनोडर्मा की सेवा करने वाले को ईश्वर मदद करता है। मैं तो तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा परिवार हूं, तुम्हारे घर तक आके मीटिंग दूंगा, और आप करने को तैयार हो जाओ, मैं आपको मदद करने को तैयार हूं। क्योंकि डीएक्सन दिल से उसी को मिलता है जिसको ईश्वर चाहता है। और वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी मेहनत से मुझे गुलाम बना लिए, और मैंने महीने का एक संडे फिक्स कर दिया। 500 किलोमीटर बाई रोड मैंने हर महीने का एक संडे मीटिंग दिया, और मुझे गर्व है कि मेरा मेहनत सार्थक हुआ और पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ा। आप दोनों ने, मिस्टर सुरेंद्र प्रसाद और धर्मशिला ने, मुझे गर्व है उन। तो जहां इस तरह का पिक्चर आपके सामने है, आपका भाई इंडिया, आपका भाई दोस्त, आपके घर का परिवार, जब इस तरह का परिवार यहां बना सकता है, तो सभी जगह बन सकता है। जब आपके साथ वैसे लोग हैं, तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। शर्त क्या है? विश्वास को मजबूत रखिए, शर्म को हटा दीजिए दोस्त। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक स्टेटमेंट मुझे बहुत बार बार रिवाइज करता हूं कि हमारे देश में शिक्षा का उद्देश्य, जब तक शिक्षा का उद्देश्य नौकरी रहेगी, तब तक गरीबी और बेरोजगारी नहीं मिटेगी। और उसका मुख्य कारण है शर्म आना। तो शर्म छोड़िए, बेचना सीखिए। और बेचने के लिए करना क्या है दोस्त? आज बेचने में शर्म आता है लोगों को, लेकिन जरा कल्पना करके देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन है?
इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन योग गुरु, जिनका अभी टर्नओवर 10,000 करोड़ का, महान व्यक्ति जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, रामदेव बाबा हमारे। लेकिन रामदेव बाबा को कभी आपने देखा है कैसे बेचते हैं? रामदेव बाबा को आपने बेचते हुए देखा है? क्या करते हैं? खुले पर्दे पे, टीवी पे आपने देखा होगा, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो किस तरह प्रचार करते हैं, योगा के माध्यम से कैसे प्रचार करते हैं, देखा है आपने? तेल का, साबुन का, चाय का, चावल का, चीनी का। तो दोस्तों, वैसे महान व्यक्ति को प्रचार करने में शर्म नहीं आता है, तो क्या हमें आना चाहिए? आज हमारे देश के महान बिजनेसमैन रतन टाटा जी, माननीय अंबानी जी, ये जितने भी हैं, जितने बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो क्या करते हैं? वो भी तो बेच रहे हैं। कोई कॉन्सेप्ट बेच रहा है, कोई सेवा बेच रहा है। बड़े बड़े नेता मंत्री, आज जो मंत्री बने हुए हैं, वो क्या बेचते हैं? वो भी तो अपने आप को बेचते हैं। गांव में, शहर में, अपने प्रचार में, चुनाव प्रचार में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? सबसे अच्छा मैं हूं। भले ही वो जीतने के बाद क्या करते हैं वो आपको पता होगा, लेकिन चुनाव से पहले जाते हैं तो क्या बोलते हैं दोस्त? सबसे अच्छा नेता कौन है? मैं हूं। चाहे वो भले ही भ्रष्ट हो, दागी हो, लेकिन प्रचार में उनको याद है कि मैं दागी हूं? नहीं। तो जब उनको शर्म नहीं आती है बताने में, बोलने में, और जब वो अपने आप को बेचते हैं, तो हमारे पास तो दोस्त मां है, शक्ति है, जिसमें तीनों शक्ति विराजमान है। कौन कौन सी शक्ति? दुर्गा की शक्ति, सरस्वती की शक्ति, लक्ष्मी की शक्ति। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा, गुप्ता जी बोल रहे हैं दुर्गा जी की शक्ति, लक्ष्मी जी की शक्ति, काली जी की शक्ति, सरस्वती की शक्ति, इसमें कहां से? तो मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि तीनों शक्तियां हैं इसमें। वो कैसे? आप दुर्गा जी का, काली जी का पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? दुश्मनों का, शैतानों का नाश हो जाए, इसीलिए ना। तो आप जब इसका इस्तेमाल करते हैं, ये चाय पीते हैं, तो आपके शरीर में जो टेररिस्ट हैं, जो जहर बैठा हुआ है, जो एक कैंसर पैदा कर सकता है, उस टेररिस्ट को मार के बाहर कौन निकालता है? गैनोड्रमा निकालता है ना। तो ये हमारे लिए दुर्गा माँ है या नहीं है? और जब हम इसकी मैसेज लोगों को देते हैं, एजुकेशन देते हैं, अच्छा रास्ता बताते हैं, लोगों को इस्तेमाल करने का सेवा बताते हैं, तो हमारा परिवार बनता है, तो वहां सरस्वती मिलती है कि नहीं? और उस सेवा को करने से आता क्या है? कौन आता है? इस सेवा को करने से घर घर जाके लोगों को बता के, ट्रेन में, बस में, हम आम लोगों को इसके बारे में बताते हैं कि नहीं बताते हैं? सेवा करते हैं ना। क्यों बताते हैं? क्योंकि अगला इस्तेमाल करेगा तो हमारे चाय पीने वाले को कभी कैंसर नहीं होगा। तो उसको इसलिए बताते हैं कि अगला इस्तेमाल करना शुरू करे और वो कैंसर से बच जाए। क्योंकि हमारा धर्म बनता है उसका बच्चा कुपोषित नहीं हो, उसका बच्चा विकलांग नहीं हो, उम्र से पहले उसका दांत खराब नहीं हो, बुढ़ापा से पहले उसका दांत नहीं निकल जाए, इसलिए उसको बताते हैं। तो हम उसकी सेवा करते हैं, और उस सेवा के बदले में हमको क्या आता है? लक्ष्मी आती हैं। तो तीनों मिल गई कि नहीं? दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, तीनों विराजमान हैं। और तीनों के पाने के लिए आपको करना क्या होगा दोस्त? बेचना सीखना होगा, सेवा करना सीखना होगा। वो कैसे? आप लोगों को बताइए। ये मत सोचिए कि एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, ये डिसाइड करना आपका काम नहीं है। आप ये ना सोचिए
कि फिरोज खान बिजनेस करेगा कि नहीं करेंगे, 5 क्लास पास हैं, पंचर बनाने वाले क्या बिजनेस करेंगे? क्योंकि डी एक्शन में कौन कब हीरो बन जाएगा ये कहना मुश्किल है। तो आपको बेचना सीखना होगा और लोगों का सेवा करना सीखना होगा। कोई सेवा बेचता है, कोई उत्पाद बेचता है, कोई कौन कोई कुछ और बेचता है, लेकिन हम क्या बेच रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम तो सेवा कर रहे हैं दोस्त। इतना महान काम दुनिया में नहीं मिलेगा जो डी एक्शन का सेवा से मिलता है। आप लोगों को बताते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, लोग लोग इस्तेमाल करता है, तो लोग आशीर्वाद देता है ना, कि नहीं देता है? और उस आशीर्वाद से आपको पैसे आते हैं। तो पैसा कमाने के लिए प्लेटफॉर्म बहुत मिलेगा, लेकिन जो डिएक्शन दे देगा वो दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। ये मेरा पक्का विश्वास है। तो दोस्तों, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। प्रमोद जी, समय बच रहा है? चलिए, तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि शर्मिंदगी से बाहर आना होगा। एक बाबा भी बेच रहे हैं, एक बड़े बड़े लीडर बेच रहे हैं, एक नेता बेच रहे हैं, हमारे देश के महान महान बिजनेसमैन अमीर बेच रहे हैं, और हमारे योग गुरु रामदेव बाबा भी बेच रहे हैं। तो जब ऐसे महान हस्तियों को शर्म नहीं है, तो हमको शर्म नहीं करना चाहिए और हमको बेचना होगा। और जब तक हम बेचना नहीं सीखेंगे, तब तक अमीरों की लिस्ट में नहीं आ सकते हैं। और तभी इसको आने के लिए हमको सारा दुनिया का शर्म छोड़ना होगा। क्योंकि जब आप मार्केट में निकलेंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारी बाधाएं मिलेंगी, आपको रोकने के लिए मिलेंगी। आपको रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। और चलते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे थे, वो लोग आपके पीछे से आना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई नया काम करने शुरू करेंगे, तो लोग आपका टांग खींचेगा, आपका मजाक उड़ाएगा। लेकिन जब आप प्रूफ कर देंगे, तो वही व्यक्ति कहेगा, मुझे तो पता था आप कर सकते हो, आप बन सकते हो। और जब आप बन के दिखाएंगे, तो आपको पहले अपने आप को प्रूफ करना होगा, अपने आप को बदलना होगा, अपनी कॉन्फिडेंस को मजबूत करना होगा। और एक ही चीज मैं आपको रिक्वेस्ट करके कहूंगा, सबसे पहले आप इस प्रोडक्ट को इतना इस्तेमाल कीजिए, इतना इस्तेमाल कीजिए कि आप खुद प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बन जाइए, ताकि जब आप किसी से बात करें तो अगला ये कहे कि लगता है आप डीएक्शन का ही बने हुए हैं क्या। यानी आप अपने आप को डीएक्शन का प्रोडक्ट बना लीजिए। मेरे तरह, जैसे मैं साबुन के बारे में बताता हूं, तो लोगों को क्या कहता हूं, मेरी चमक देख लो। स्पारुलिना के बारे में बताता हूं, तो लोगों को कहता हूं, आप मेरा हेल्थ देख लो, 55 में बचपन हूं, न पेट है न वेट है, नीचे से ऊपर तक फिट हैं। लेकिन हमारे ही दोस्त बहुत सारे ऐसे हैं, किसी का पेट है तो किसी का वेट है। अब तो लोग मेरी शाइनिंग देख के आते हैं दोस्त। तो आपको भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल भरपूर करना होगा, विश्वास मजबूत करना होगा, कॉन्फिडेंस हाई करना होगा, और पूरी की पूरी शर्म को तोड़ना होगा और बेचना सीखना होगा। और एक एक मीटिंग का अटेंड कीजिए, इतनी सारी मीटिंगें मिल रही हैं। और आपका गाइडलाइन के लिए इतने अच्छे लीडर तो आपके नेपाल में हैं, इंडिया में तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके नेपाल में भी बहुत अच्छे सीनियर लीडर हमारे प्रमोद जी हैं। इनको भी पकड़े रहिए, हम लोग तो साथ साथ हैं ही, बस चलते रहिए, हम लोग साथ देने को तैयार हैं। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब विशेष ज्यादा कुछ क्या कहेंगे, बस अपने मन के अंदर से सारी कमियां को निकाल दीजिए। और जहां आपको कोई कहीं कमी दिखे, कहीं आपको नेगेटिव पॉइंट दिखे, तो एक झलक के लिए मेरा मेरा चेहरा जरूर अपने सामने खड़ा कर लीजिए और अपने आप को कल्पना कर लीजिए कि गुप्ता जी ने डीएक्शन क्यों किया था, और 15 साल से लगातार कर रहे हैं, तो आज उनको क्या मिला है। दोस्त, आज दूसरे अदर नेटवर्क के लोग जब मुझसे मिलते हैं ना, तो मुझसे जब परिचय होती है, विनम्रता में मैं बोलता हूँ डीएक्शन करता हूँ, तो लोग पूछता है वो डीएक्शन में है, वो चायवा वाला? हम कि हाँ हाँ चायवा वाला।
फिर लोग पूछता है कितना दिन हुआ, तो मैं विनम्रता में, बहुत विनम्रता में बोलता हूँ, एक साइड सर थोड़ा सा सर खुजलाता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ बहुत ज्यादा दिन तो नहीं हुआ है, अभी तो 15 साल हुआ है। जैसे ही 15 साल बोलता हूँ, अगला 15 बार ऊपर नीचे देखता है, दोबारा रिपीट करता है 15 साल है। मैं क्या क्यों आश्चर्य कर रहे हो भैया, 15 साल बहुत ज्यादा है क्या? मेरी आने वाली पीढ़ी भी तो इसी में रहेगी। तीसरा सवाल करता है आपका नेटवर्क का साइज कितना बड़ा है, आपका टीम साइज कितना है? तो उससे भी ज्यादा विनम्रता में बोलता हूँ, झुक करके, गर्दन झुका करके, कि टीम कहाँ है यार, परिवार की बात करो। 15 साल में बहुत ज्यादा तो परिवार नहीं बना पाए हैं, लगभग अप्रोक्सीमेटली 5-6 लाख के बीच होंगे। अब जब वो तिवारा सुनता है 500 लाख के बीच होंगे, तो फिर तो उसका वो, अब आप सोच सकते हैं उसका दिमाग काम नहीं करता है कि मैं कहाँ बैठा हूं, किसके पास बैठा हूं। और उसके बाद आपको विश्वास दिलाता हूं, अपने आप को प्रूफ कीजिए। आज जो आपके संग में नहीं आ रहा है, तो कल आपका रंग देख के आएगा, और आपके रंग में नहीं जो आएगा, वो तंग होके आएगा, यानी शुगर, बीपी, कैंसर, कोरोना से जरूर तंग होके आएगा। बचने वाला कोई नहीं है। तो आप चलते रहें, मेरे तरह लगे रहें। आने वाला कल समय आपका है। गो कोरोना इन्वेस्टर। अब इतनी देर के बीच में मैंने आप लोगों को बहुत कुछ परेशान किया, कुछ कमियां हुई होंगी तो क्षमा चाहेंगे, अच्छा लगा होगा तो लेके जाएंगे। और गो कोरोना इन्वेस्टर, आगे प्रमोद जी के लिए चाहूंगा कि प्रमोद जी आगे की आदेश दीजिए, और कोई सवाल हो तो मुझसे कर सकते हैं।